राजनीति में जनता को रिझाने के साथ साथ अपने विरोधियों को निपटाने की परंपरा काफी पुरानी है। मध्य प्रदेश में अब एक दूसरे के पोस्टर लगाकर इस राजनीति को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला भोपाल से भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का है। कुछ लोगों ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर के गुमशुदगी के पोस्टर शहर में चस्पा कर दिए हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनके सांसद बेटे नकुलनाथ और कांग्रेस से भाजपा में गए कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर भी इसी अंदाज में लगा दिए गए थे। ऐसे में जनता पर इन पोस्टरों का क्या कुछ असर होगा? क्या जनता में इन नेताओं के प्रति नाराजगी होगी और इसका कितना सियासी फायदा होगा, ये जानने की कोशिश की इंडिया फर्स्ट न्यूज ने। मध्य प्रदेश में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अब भोपाल में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गुमशुदगी के पोस्टर लगे मिले हैं। यह पोस्टर शहर के कुछ हिस्सों में लगाए गए हैं। इससे पहले भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ के गुमशुदा होने के पोस्टर भी लग चुके हैं। माना जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने शहर के कुछ इलाकों में गुमशुदगी के पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि कोरोना महामारी में भोपाल की जनता परेशान, सांसद प्रज्ञा ठाकुर लापता है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस के नेताओं पर कुछ इसी अंदाज में वार किए थे। उन्होंने कहा था कि कोरोना संकट में पूर्व सीएम कमलनाथ और नकुलनाथ कहीं दिखाई नहीं दिए। अब इन पोस्टरों पर जुबानी जंग भी छिड़ चुकी है। भोपाल लोकसभा का सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी के पोस्टर आम जनता ने अब ऐसा लग रहा है कि लगाना चालू कर दिए हैं। तो 22 लाख की जनता अब यह देखना चाह रही है कि जन सेवा के लिए हमने जिस जनप्रतिनिधि को चुना था वह इस कोरोना के संकट में एकदम लापता, गायब है। अब यह आम जनता भी लोगों की मांग करने लगी है कि हमारे सांसद जो हैं कम से कम भोपाल में आकर, जहांगीराबाद आकर, HCL में आकर जनसेवा करें, लोग कोरोना में मदद करें, लोगों की मदद के लिए आगे आएँ। क्या जनता ने इसीलिए वोट दिया था लोकसभा सांसद को कि आप इस संकट की घड़ी में गायब हो जाए, पता नहीं चले? लोग बोल रहे हैं कि क्वारंटाइन है। ऐसा कौन सा क्वारंटाइन है जो 60 दिन तक लगातार क्वारंटाइन चल रहा है? अगर क्वारंटाइन है भी तो कम से कम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भोपाल की जनता को सांत्वना दे सकती है कि मैं, आपने मुझे वोट दिया है, मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता ना करिए, हम जो भी मदद होगा हम लोग कर रहे हैं। आप मदद की तो छोड़िए, आप लोगों के सामने आने को तैयार नहीं है। क्या भोपाल की जनता ने आपको इसलिए सांसद चुना था कि आप संकट की घड़ी में भोपाल छोड़कर गायब हो जाएं? निश्चित रूप से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी पहले भी बयान जारी कर चुकी हैं कि इस समय एम्स में उनकी आंखों का और कैंसर का इलाज चल रहा है। यदि किसी साध्वी के साथ इस तरह से बर्ताव करोगे, उनके पोस्टर लगवाओगे, तो आपको भी अपने गिरेबान में झांकना ही पड़ेगा। सांसद जी के नाम पर भोपाल में रसोई घर चलाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, कुलियों के बीच में भोजन बांटा जा रहा है, राशन बांटा जा रहा है। इसलिए उनका नाम और उनकी मौजूदगी लगातार जनता को दिखाई दे रही है। दिग्विजय सिंह जी केवल राजनीति करने के लिए भोपाल में दिखाई देते हैं। कभी पीसी शर्मा के साथ में 2.5 कटोरी चावल बांटते दिखते हैं, कभी जमातियों के बीच में दिखाई देते हैं, लेकिन कभी ये अपील करते हुए दिखाई नहीं देते कि कोरोना फैलाने के लिए कम से कम अभी घर से बाहर लोगों को नहीं निकलना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से जो बैरागढ़ में किचन चलाया जा रहा था, जहां कोरोना फैला, बाद में उसे प्रशासन को बंद कराना पड़ा, उसके लिए भी अभी तक उनका माफीनामा सामने नहीं आया है। भोपाल को आपकी ऐसी सेवाओं की जरूरत नहीं है। सांसद जी लगातार जनता के बीच में सेवा कर रही हैं और दिग्विजय सिंह जी को इस बात के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। जो उनके साथ जनता ने भोपाल में सजा दी थी उनको चुनाव हराकर, वो कहीं ना कहीं उनके 10 साल के किए हुए पाप की सजा थी। और 15 महीने में उन्होंने जो बाद में और काम किए हैं, सरकार उसके बाद गिर गई, उसके लिए भी उनको अपने आप में प्रायश्चित के लिए मुझे लगता है हिमालय पर जाकर थोड़े दिन रहना चाहिए। ये बात को बताते हैं कि लोग अब अपने प्रतिनिधि की मौजूदगी चाहते हैं। पार्टियां कुछ भी हों, इसमें एक भाजपा में आए हुए और 2 कांग्रेस के लोग हैं, यानी लोगों की अपेक्षाएं दोनों से हैं। हुजूर, हमने आपको चुना है तो हमारे सुख दुख में खड़े होइएगा। पोस्टर की राजनीति किसके पोस्टरों को चमका पाएगी और किसका पोस्टर आने वाले उपचुनावों में जनता के दिल में छपा होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन उपचुनाव होने तक इस तरह के सियासी हथकंडे मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों और दीवारों पर आम हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल।